मेरे पास एक वीडियो आया है कि एक जवान जो कि नेवी में था उसकी डेथ हो गई और उनकी डेड बॉडी घर नहीं भेजी जा रही। उनके पिता रो रहे हैं, भूख हड़ताल पर उनके परिवार बैठ चुका है कि जब तक डेड बॉडी नहीं आएगी हम खाना नहीं खाएंगे। और ये मुझे 100% विश्वास है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि देश को बजट कम करना है, अग्निपथ के नाम पर सेना के जवानों की पेंशन बंद का प्लान बन ही चुका है। अब अधिकारियों ने सलाह दे दी होगी कि इनकी डेड बॉडी लाने ले जाने में खर्च होता है, इसे भी बंद कर दो। पैरामिलिट्री फोर्स की पहले ही अटल जी बंद करके गए थे, अब राजनाथ जी और मोदी जी ये नए आए हैं जो धीरे धीरे और मलिया मेट कर रहे हैं। और बजाओ ताली और थाली। बड़े शर्म की बात है, सिर्फ जवानों के ऊपर खर्च करने वाला बजट कम हो रहा है। हजारों करोड़ की संसद बन रही है नेताओं के लिए, नेताओं को पेंशन दी जा रही है, नेताओं को रिटायर होने के बाद बंगले कार्ड सब कुछ मिल रहा है, तब देश गरीब नहीं है। इन अधिकारियों की, चाहे वो सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, मौज है, रात भर पार्टियां चल रही है, गाड़ियों में इनके बीवी बच्चे कुत्ते और रिश्तेदार घूम रहे हैं। लेकिन किसी भी महकमे में जवान के पास ना कोई गाड़ी ना कोई वेलफेयर। खाना, अफसर मैस का खाना देखोगे, लजीज वीआईपी खाना। और जवान, जैसे भी कुछ दिन पहले पुलिस के जवान ने खाली थाली दिखाई, बीएसएफ के तेज बहादुर ने खाली थाली दिखाई, और सेना में भी यही हाल है खाने का, सिर्फ जवानों का। आपका बजट इन अधिकारियों और नेताओं की तिजोरी में भरा पड़ा है, लेकिन देश इन्हीं को अच्छा मानकर ताली थाली बजाता है। जिस देश के जवानों को मनोबल टूटता है उसका क्या होगा, मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पहले उस शहीद के पिता को रोते हुए देख लो, आपका जमीर जगता है तो देखकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचो। और वरना तो फिर आप भी उन नेता और अधिकारियों की तरह गिद्ध हो, क्योंकि वो तो गिद्ध की तरह मरी हुई बॉडी में भी कुछ खाना चाहते हैं। वीडियो देखें और शेयर करें। पहले सेना ज्वाइन की थी इन्होंने। अब मैं इन भाई से पूछना चाहूँगा कि आपके पास नेवी से अधिकारियों के जो फोन आए हैं अब तक क्या आए हैं, थोड़ा आप बताएं। सुबह कल 8 तारीख को 9 बजे फोन आया था कि आपका बच्चा हिम्मत से इनका बेटा फेस करते हुए गिर गया है, करते हुए उसे अटैक हो गया है, तो डेथ हो गई है। उसकी डेड बॉडी को लेके हम आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बयान बदला कि कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो मैंने क्योंकि पिताजी को गया, ये तो टेस्ट हुआ हुआ, डोज सब लग चुकी है और जिनके साथ रह रहा है उनको कोरोना नहीं है, तो इसको अब कैसे कोरोना हो गया। तो चलो डेड बॉडी को ला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब वो बयान बदल कह रहे हैं कि डेड बॉडी को ला रहे हैं, तुम ही यहाँ आ जाओ। तो हम जाने की स्थिति में नहीं है, तो हमें तो डेड बॉडी चाहिए यहाँ पर। जब तक डेड बॉडी नहीं आएगी हम यहाँ बैठे हुए हैं, न खाऊंगा मैं न पानी। ये भैया आप सब अधिकारियों से बात कर ली है इन्होंने, सांसद विधायक जितने अधिकारी हैं नेता हैं सबसे बात हो गई है, कल से बात हो रही है और कोई इसमें डेड बॉडी लाने का इनको आश्वासन नहीं मिला है। अभी इस क्षेत्र की जनता ने, इस भैया ने जो फैसला लिया है धरने पे बैठने का, न अन्न खाएंगे न पानी पिएंगे जब तक बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पर नहीं आ जाएगी। मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, आप जिस स्थिति में हो इनके जवान बेटे की डेड बॉडी को बसई गांव में लाने के लिए सब लोग बसई कूच कर दे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अब कह रहे हैं कि कोरोना हो गया, अभी तो कोरोना की लहर नहीं है। एक डेड बॉडी कोरोना पॉजिटिव को विशाखापट्टनम से क्या यहाँ तक नहीं आ सकती? और अभी लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, अपने वाहनों को भर भर के यहाँ पर पहुंचे। और एक अपील करता हूँ सभी भाइयों से, जब भी आए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी आपने ये छोटा सा जो वीडियो देखा, ये सेना के जवान के पिता हैं जो अपने बच्चे की डेड बॉडी घर मंगवाने के लिए धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठा है इनका परिवार। ये उत्तर प्रदेश आगरा खीरागढ़ तहसील गांव बसई का मामला है। इनके बेटे जो कि नौसेना में हैं, नौसेना में सुबह कॉल करके कल इनको बताया गया कि आपके बेटे की हृदय गति रुकने से डेथ हो गई और आपका बच्चे का पार्थिव शरीर कल गांव पहुंचेगा। फिर थोड़ी देर बाद इनको खबर करते हैं कि आपके बच्चे को कोरोना हो गया है, इसलिए डेड बॉडी नहीं आएगी, आप लोग यहां आ जाओ। इन्होंने मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे डेड बॉडी घर पे चाहिए सम्मान के साथ।
लेकिन वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यानी कल उनकी डेथ हुई थी, आज भी लगभग पूरा दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन नेवी के अधिकारियों का अभी तक कोई जवाब नहीं है कि बॉडी नहीं आएगी। और बजाओ ताली और बजाओ थाली। जो कह रहे थे ना कि हमारी, आज मुझे बहुत बड़ी शर्म महसूस होती है कि मैंने भी फूल का बटन दबाया था मोदी जी को कि बीजेपी सेना के लिए पता नहीं क्या करेंगे, और अब धीरे धीरे अग्निपथ लेकर आए सैनिकों की पेंशन खत्म करने का प्लान, जो कि हमारे अधिकारियों ने दिया होगा। जनरल डायर की तरह ये अधिकारियों ने ही ये सलाह दी होगी अब धीरे धीरे कि जवानों की डेड बॉडी भेजना बंद कर दो, बजट बचाना है इनको। लगता है अब जवानों की डेड बॉडी, अब फिर वो कोई जनरल पुरी जैसा खड़ा होगा और कह देगा कि हम तो बाट ही देख रहे थे कब मौका मिले, और अब उनको मौका मिल गया कोरोना का नाम से, और अब डेड बॉडियां बंद कर देंगे। और ये धीरे धीरे बजट बचाने के लिए एक और पहल होगी सरकार की, और फिर और तालियां बजाओ बाकी लोग कि मोदी जी जो करते हैं अच्छी बात है, कि वहीं की वहीं जला दो और संदेश भेज दो पहले की तरह कि आपका बेटा शहीद हो गया। बजट बचाना है आपको, क्योंकि देश की जनता का बजट नेताओं की पेंशन पर खर्च होना है, नेताओं को हेलीकॉप्टर में घूमकर प्रचारों में खत्म होना है, अधिकारियों को 60 साल की नौकरी देने में खर्च होना है, उनकी अय्याशियों में, उनको बंगले, उनके कुत्ते तकों को गाड़ी में घुमाने के लिए बजट खत्म होना है। लेकिन जवान की पेंशन, जवान की डेड बॉडी, और धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या होगा। हमारे जो फौजी बैठे रहो आप लोग, यही असर होगा। आप धीरे धीरे आपका, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों का जो सम्मान मिलता था ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी भी बोल रहा हूं, जग जाओ जिस नींद में सो रहे हो। जो भक्ति कर रहे हो ना, मैं फिर कह रहा हूं, जो अच्छी सरकार है सलूट करो, जो अच्छे अधिकारी हैं सलूट करो, लेकिन इस तरह का घटिया जो सोच रखते हैं, ये कहीं ना कहीं जो राजनाथ जी को गुमराह किया जा रहा है, मोदी जी को गुमराह किया जा रहा है, इन अधिकारियों को बजट बढ़ाने के नए नए तरीके। अरे जनरल डायर की तरह कह दो कि जवानों का खून निकालना शुरू कर दो और खून बेचना शुरू कर दो जवानों का, बहुत पैसा मिल जाएगा। मजदूरों का, किसानों का खून निकालना शुरू कर दो जैसे अंग्रेज करते थे। ये अधिकारी सलाह दे रहे हैं, और ये राजनाथ जैसे नेता, मोदी जैसे नेता, जिनको मोदी जी, राजनाथ जी कहते हुए हमारा गला नहीं सूखता था, अब क्या कहें उनको। मैं 100% कह रहा हूं कि इस तरह धीरे धीरे जवानों की बॉडियां भी हो जाएगी, और ये 4 साल की नौकरी में इन्होंने कर दिया, 4 साल की नौकरी विदाउट पेंशन 75% चले जाएंगे, और बाकियों को भी नियम कानून आ जाएंगे। 4 साल तक एक एक महीने की छुट्टी मिलेगी, कोई शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो इस तरह घटनाओं में मरेंगे तो उनकी डेड बॉडी आएगी नहीं, शादी नहीं होगी तो बीवी बच्चों होंगे नहीं, सिर्फ माता जी को पेंशन देंगे, और बहुत सी माताएं ऐसे सदमे में पहले ही चल बसेंगी, या फिर कुछ एक दिन पेंशन ले लेंगी। तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं सिर्फ बजट बचाने की बात पर इस तरह के ड्रामे हो रहे हैं। क्या देश की जनता को मंजूर है ये चीजें कि आपके सैनिक का शव जो इतने सालों से आ रहा था, उसका सम्मान मिल रहा था, उसको नहीं मिलना चाहिए? जो देश के लिए जान दे रहे हैं उनको ये सम्मान भी धीरे धीरे खत्म कर दोगे? फिर कुछ एक भड़वे नेता और उनके चमचे ताली बजाएंगे, बोलेंगे फौजी तो पागल है। क्या फर्क पड़ता है, ठीक है जला दो वहां भी, हम मरने के बाद यहाँ भी तो जलना ही है, यहाँ भी तो दफन होना है, वहां नपदा दो, फेंक दो उधर पाकिस्तान की नहर में, वहां खा जाएंगी बिल्लियां। शर्म कर लो। मैं फिर कहता हूं, जिस देश की सेना और उसके जवानों को मनोबल गिरा है, उस देश की दुर्दशा क्या हुई है वो पड़ोसी मुल्कों की तरफ देख लो। आज का ये हिंदुस्तान घिरा हुआ है इस तरह चारों तरफ दुश्मनों से, और धीरे धीरे जो जवानों का मनोबल गिरता जा रहा है। मोदी जी हथियार कितने खरीद लो, और उसमें भी पता नहीं आपके कितने ही नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं खा जाएंगे, वो हथियार टाइम पर चलेंगे नहीं। पता नहीं कौन कौन से बोफोर्स घोटाले, क्या क्या घोटाले हो रखे हैं, और आगे भी होंगे। ये नेता और अधिकारी इस देश को लेकर डूबेंगे। इनको रिटायरमेंट के बाद में भी, इनको नेतागिरी से हटने के बाद में भी बंगले, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या चाहिए। हजारों करोड़ों का बजट खर्च करके नई संसद बना रहे हैं। क्यों? देश गरीब है, इतनी स्थिति खराब है, क्या जरूरत है आपको उसमें नई संसद बनाने की, नए स्टेच्यू बनाने की? ठीक है, हमें भी लगता है कि हाँ मान सम्मान होना चाहिए, शहीदों का सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन आप वर्तमान लोगों के साथ क्या कर रहे हो? शहीद सैनिकों का अपमान कर रहे हो, और कई पीढ़ियां बीत गई, उनके सम्मान में करोड़ों लाखों खर्च कर रहे हो, क्योंकि वहां आपको बजट खाना है।
अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज का समय है, अगर वहाँ से नेवी के जो अधिकारी हैं वो अगर डेड बॉडी सम्मानजनक तरीके से नहीं भेजते हैं तो उनके माता पिता बैठे ही हैं। मैं भी आह्वान करता हूँ पूर्व सैनिकों से, और मैं खुद कल वहाँ पहुँच जाऊँगा और बैठेंगे, देखते हैं कब तक ये हमें रोकते हैं। और सभी को जो आसपास के सम्मान हमारे पूर्व सैनिक है, बाकी आपके लिए कोई नहीं आएगा। मुझे पता है कि सिर्फ मरने के नाम पर एक दिन आपके जयकारे लगते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग आपसे चिढ़कर पता नहीं क्या सोचते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, इनकी डेड बॉडी पहुंचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनके गांव बस से ही पहुँचे। कल हम भी पहुँचेंगे और जब तक डेड बॉडी नहीं आती है वहाँ बैठेंगे और सरकार की इन गलत नीतियों का विरोध करेंगे। मैं फिर कहता हूँ सभी को, या अग्निपथ का विरोध कर लो कर लो कर लो, वरना देश एक बार और गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। और जो इनको सलाह दे रहे हैं ना, ये लोग फिर उन्हीं में जाकर मिल जाएंगे और आपका देश गुलाम बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।